आखिरकार आलिया की दादी ने एंड रमन ने तोड़ ही दी आलिया की सगाई। दोस्तों ये है मोहब्बती के इस एपिसोड में जहाँ पर की मणि जबरदस्ती आलिया की सगाई करवा रहा होता है एक लड़के से। उसी दौरान जब वे रिंग पहनाने के लिए कहता है तो आलिया अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। अब यहाँ पर मणि जबरदस्ती उसका हाथ उस लड़के के हाथ में देता है। जैसे ही वो लड़का रिंग पहनाने जा ही रहा होता है तभी सिमरन भी भगवान से प्रार्थना करती है कि बस ये सगाई टूट जाए। नीलू से वह अनन्या के बारे में पूछती जो कि उसके रूम में दूध पहुंचा रही होती है और नीलू बताती वो पढ़ाई कर रही है। सिमरन कहती है अभी तक पढ़ रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ। दूसरी ओर जैसे यहाँ पर करण आलिया को एंगेजमेंट रिंग पहना रहा होता है उसी दौरान यहाँ पर इशिता और आदित्य आकर ये सगाई रोकने की बात करती हैं और मणि दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये है कौन जिसने की आलिया की सगाई रुकवा दी है। दोस्तों अब दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है जब सिमरन पहुंचती है अनन्या के रूम में तो वो देखते ही अनन्या अभी भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन यहाँ जैसे वैसे दूध देने के लिए जाती है उसके हाथ से बुक छीनती है। वह अनन्या के हाथ पर एक सेलफोन पाती है जिसमें कि अनन्या चैटिंग कर रही होती है। अब गुस्सा होकर वह अनन्या पर हाथ उठाने की जा ही रही होती है तभी रूही सिमरन को रोक देती है और यहाँ पर अनन्या कहती है कि मम्मी आपने ही तो मुझे फोन दिया था, यह हमारा सीक्रेट है, आप मुझे डांट क्यों रही हो। रूही सारे मैटर को शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन सिमरन इतना गुस्सा हो जाती है कि वह रूम छोड़कर चली जाती है और आलिया को काफी ज्यादा डांट लगाती है। रूही सोचती है कि ये मैटर को मुझे खुद ही संभालना पड़ेगा वरना बात बिगड़ सकती है। दूसरी ओर मणि आदित्य पर गुस्सा करता है और बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ पर आदित्य बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अंकल आप जानते हैं मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ये सगाई मत कीजिए। और यहाँ पर इशिता भी सब लोगों को कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप क्यों दो प्यार करने वालों को अलग कर रहे हो। जब मणि किसी की बात नहीं सुनता है और वह आदित्य को जोरदार तमाचा मारने में लगा होता है तभी वहाँ पर एंट्री होती है आलिया की दादी की, जो कि यहाँ पर ये एंगेजमेंट रुकवाने के लिए आई होती है। सभी घर वाले उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया की दादी साफ बोलती है कि ये ध्यान रख रहे हो तुम मेरी आलिया का, अभी उसकी दादी जिंदा है मणि, तुम्हारे कारण आलिया से दूर हो गई थी, मुझे लगा कि मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ तो मणि तुम ही आलिया का अच्छे से ध्यान रख पाओगे, लेकिन तुम जबरदस्ती उसकी किसी और से शादी करवा रहे हो, वो तो भला उस आदमी का जिसने मुझे इन सब के बारे में बताया और यहाँ पर लेकर आया। अब सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार कौन है वो शख्स। दूसरी ओर यहाँ पर रूही जो होती है वो अनन्या से पता लगाती कि आखिरकार उसे फोन दिया किसने। अनन्या अभी भी सेम बात रिपीट करती है कि ये फोन मम्मी ने मुझे खुद दिया है, लेकिन न जाने क्यों वो गुस्सा कर रही है। यहाँ पर रूही को कंफ्यूजन होती है तो अब आलिया की दादी मणि को बहुत ज्यादा डांटती है और सभी लोगों से माफी मांगकर कहती है कि ये सगाई नहीं हो सकती है, मैं आलिया की दादी हूँ और ये सगाई और शादी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होगी। गेस्ट लोग जो होते हैं मणि से कहते हैं कि आपने हमारी इंसल्ट करके हमें भेजा है, हम याद रखेंगे। तभी यहाँ पर रमन भल्ला आता है जिसने कि चेन्नई से आलिया की दादी को बुलाया होता है। ये देखकर तो इशिता और आदित्य के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि शायद रमन भी उन्हीं की टीम में है, लेकिन दोस्तों ये ट्रैप होता है। दूसरी ओर जैसे ही सिमरन और रूही को इस बारे में पता चलता है वे काफी खुश होते हैं। एक बार फिर से रूही सिमरन से अनन्या के बारे में बात करने की कोशिश करती है लेकिन सिमरन उसकी एक बात नहीं सुनती है। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता को सारी बातें मधु और संतोषी बताते हैं किस तरीके से मधु ने रमन को अपनी बातों में मैनिपुलेट करा। ये बोलकर तुम इशिता की मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते अगर आलिया की सगाई टूटी तो मणि की नाक कट जाएगी, जो कि रमन की ईगो पे लग गई थी। अब सभी लोग रमन के आने के बाद शांत हो जाते हैं लेकिन आदित्य कहता है कि मामला और बिगड़ चुका है। दूसरी ओर रमन के पिता उसे समझाते हैं तुझे आलिया के और आदित्य के प्यार को समझना चाहिए, एक टाइम पर तू भी शगुन के लिए ऐसे ही तड़पता था और रमन को ये बात महसूस होती है। अब यहाँ पर आलिया अपनी दादी से बात कर रही होती है, उसी दौरान यहाँ पर शगुन आती है और वह अच्छा बनने का ड्रामा करती है लेकिन उसकी दादी उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। अब दोस्तों इशिता जब रोमी को ये सारा बात बताती है तो रमन को गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा और वह इशिता से नाराज भी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।